समास रूप में भुसुंडी महाराज ने राम कथा गरुड़ जी को सुनाई। गोस्वामी जी ने बहुत समास में लिखी, क्योंकि व्यास रूप में तो पहले कह चुके हैं, इसलिए। क्योंकि ये उत्तराखंड में भी करीबन जो है 65-70 धोए हो गए, और 100 कितने 30-32 धोए हैं, आधे में हो गए। बाकी भुसुंडी महाराज की भी तो और कथा कहेंगे। भाई एक तरह से गोस्वामी जी महाराज मूल राम कथा को तो विश्राम दिया, लेकिन भगवान के प्रताप और प्रभाव का वर्णन आगे 65-70 धोओं में उन्होंने करा, जिसमें भुसुंडी लीला शामिल है। अब गरुड़ महाराज ने जब ये कथा सुन के और मोह मिट गया, तब जो है उनके मन में बड़ी खुशी हुई। जैसे हम मन में अपना कुछ सोचते हुए जा रहे हों और दरवाजे पे एक रस्सी लटक रही है और हमें भ्रम हो रहा है कि वो सांप है, तो जब हमने समझ में आ गई कि ये सांप नहीं रस्सी है, तो जो चित्त में खुशी होती है वो ही खुशी का आचरण गरुड़ जी महाराज के चित्त में आया, और उन्होंने अपनी कृतज्ञता धन्यवाद प्रस्ताव भुसुंडी महाराज के पास दिया। जब उन्होंने भुसुंडी महाराज के पास में धन्यवाद प्रस्ताव दिया, तो भुसुंडी महाराज के चित्त में भी भगवान की लीला का स्मरण होके और बड़ा उत्साह आ गया, बड़ा उत्साह आ गया। कथा भी आगे आ रही है। गरुड़ जी महाराज ने कही कि भगवान को देख के, रण में बंधन में देख के मुझे भी मोह हुआ, और मैंने समझा कि जी कैसे भगवान है। सबको ही समझ रहे, हमारे समझी साहब भी समझ रहे कि जी कैसे राम जी हैं। तब हमने समझाया वो लीला है और ये चरित्र है, तो इसीलिए जो है तो उनकी समझ में बहुत जल्दी आ गया। गरुड़ जी कहते रहे, देख चरित्र अति नर अनुहारी, और भय हृदय मम संशय भारी। मेरे दिल में बड़ा संशय हो गया। सोई में अब प्रीति करी माना, दीना महाराज आपके पास आके जो संपूर्ण रामचरित्र सुनने को मिला मेरे को, तब मेरी समझ में आई कि मेरी स्थिति तो वो हो गई कि जले तो जले पर सिके भी खूब। जैसे कोई चीज़ तवे पे या कढ़ाई में सेक रहे हो और ऐसा लगे कि वो जल गई, लेकिन ऐसी क्रिस्पी बन गई कि मज़ा आ गया। तो ये गरुड़ जी कह रहे हैं कि जले तो सिके सोई ब्रह्म में अब हितकर माना की ना अनुग्रह कृपा निधाना। राम जी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी कि मुझे उस मोह में फंसा दिया कि मैं जी देखने का राम विकल कारण कवन। क्या कारण है जी? राम जी महाराज ऐसे विकल कौन है? ये तो सर्वसमर्थवान है। इसीलिए और मेरी दशा कैसी हो गई कि जो अति आत्म व्याकुल हुई तर छाया जाने सोई। महाराज जो धूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो पेड़ की छाया में कितना सुख मिलता है। जो एसी कूलर में बैठा हो वो पेड़ की छाया में जाए उसे सुख नहीं मिलेगा, लेकिन जो धूप से व्याकुल हो पेड़ की छाया मिल जाए तो कैसा ठंडी छाया में सुख होता। ऐसा जो है उदाहरण दे के उन्होंने भुसुंडी महाराज से कही कि ऐसा मुझे सुख हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या रही कि मैंने जो है जो मोह हुआ उसको मैंने पहले तो मैं समझ रहा था कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, बताओ कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि जी ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सोई ब्रह्म में जितकर माना की न अनुग्रह कृपा निधाना, और जो अति आत्म व्याकुल हुई तो छाया सुख जाने सोई। जो ना हो तो जो नहीं हो तो मोह अति मोही, तो मिलते हो तात कवन विधि तो ही। महाराज आपसे कैसे मिलता, और आपसे नहीं मिलता तो क्या होता? आप संत हो, और संत दर्शन में पातक तरही। यदि संत का दर्शन भी हो जाए तो जीवन में करे हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से मैं आपको कैसे ये कथा सुन पाता। लेकिन एक बात और है गरुड़ जी महाराज, संत विशुद्ध मिले ही पड़ते ही
राम सुकृपा बिलोकई जी जेही। संत उसी को मिलते हैं जिस पर राम जी कृपा करते हैं। विभीषण महाराज संतों में गिनती, लंका में रह रहे हैं, राम जी की जो है चलचित्र मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, रामायुध उनके आयुधों की पूजा करते हैं, क्योंकि राक्षसों के यहाँ तो आयुध ही भगवान है, इसीलिए रामायुध अंकित के शोभा बढ़ने जाई। और विभीषण महाराज ने भी यही कहा, जो करी तब जो है तुमने मुझे दर्शन दिया। विभीषण जी से ने हनुमान जी से कही, राम जी ने कृपा करी जब मुझे, नहीं तो मेरे को दर्शन कैसे होता। क्यों कि हनुमान जी लंका में गए, सबरे में डोले, सब कुछ दर्शन करा, देखा, देखने के बाद में कहीं कुछ नहीं दिखा। फिर जो है विभीषण का घर देखा और उसी समय विभीषण महाराज जागे, बोले राम राम ते सिमरन कीना, हृदय रस कपि सज्जन कीना, ऐसन हट करियऊँ पहचानी, और साधु ते होई न कारज हानि। साधु व्यक्ति से किसी काम में नुकसान नहीं होता है, इसलिए मैं जबरदस्ती इनसे जो है हट करके जान पहचान करूँगा। और वही बात यहाँ जो है ये कह रहे हैं, जो रघुवीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोही दरस हट दीना, तुमने मेरे को जो है दर्शन दिया, और राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। महाराज अब सारे संशय फंसे तो सब मिट गए। अब तो ये समझ लिया कि राम साक्षात परम, साक्षात ब्रह्म परस्पर राम। वो था एक बड़ा, वो कौन से सीरियल में आरती में करते थे वो, उसमें वो मैंने ढूंढा भी, यूट्यूब पे ही था, लेकिन मेरे को मिला नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। गरुड़ जी महाराज भगवान के सेवा में हर वक्त रहते थे, इसलिए सच्चरित्र होने के कारण जो है भगवत विषय गुणों की चर्चा करना उनके स्वभाव में था। तो वो कह रहे निगमागम पुराण मत एहा, और निगमागम पुराण मत या कई सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, संत विशुद्ध मिले पर तेई, और राम सुकृपा मिलो। कोई एक तो रावण जैसे संत मिले वो नहीं, संत विशुद्ध, जो विशुद्ध रूप से संत हैं वो मिलते हैं कि राम जी जिस पर कृपा करते हैं उसको संत दर्श मिल जाता है, संतों का दर्शन। अब सुने व्यंग प्रतिभानी और सहित विनय अनुराग, आग पुलक गात लो न चन सजल मन हर से अति काग। और भूषण जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए कि देखो ये गरुड़ जी पक्षियों के राजा है और मेरे ऊपर कितना इनका इसने। श्रोता सुमित सुशील सुशील कथा रस हरिदास, पाई उमा अति गोपी सज्जन करें प्रकाश। ये भगवान की कथा का रस जो है, इस रस को जो पान करने की सुमति से, सुशीलता से जब इच्छा होती है या जब लगाव बनता है, तब पाई उमा अति गोपीमती, अरे पार्वती मैया सुनो, तो सज्जन करें प्रकार। अत्यंत लालसा जब अंदर पैदा हो जाए, जैसे आदमी को बहुत जोर से लड्डू खाने की वो हो रही है, मन में कर रहा है, पर चल नहीं पाता है, तो जा नहीं पा रहा, तो दरवाजे पे बैठा बैठा किसी कोई आदमी जाता दिख गया, बोले ये लल्लू इधर आ, झेले वहाँ से 4 लड्डू ले आ, 2 तेरे 2 मेरे, और वो खा लेता है। इस तरह से जो है पाई उमा अति गोपीमती सज्जन करें प्रकाश। सज्जन व्यक्ति भगवान के उन चरित्रों का प्रकाश करते हैं जो सहज भाव से हमें नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आप बोले काक भुषुंडी भौरी नवगनाथ पर प्रीत न थोड़ी। भुषुंडी महाराज बोले जब इतना गरुड़ जी ने मक्खन लगाया, तब जो है भुषुंडी महाराज बोले कि महाराज आप सब तरह से मेरे लिए पूजो, और आप जो कह रहे हो कि मोह हुआ सो मोह ना हुआ। क्या हुआ?
तुम्हें न संशय मोह न माया, तुम्हें न संशय न मोह न माया, तो मोह पर नाथ कीन तुम डाया। अब जो है आपने मेरे ऊपर दया करनी थी, इसलिए इस स्वरूप में आए हो। अब कथा तो यही कहती है कि मोह हुआ, लेकिन भुसुंडी महाराज ने उस मोह को मोह नहीं माना, उसको भगवान की कृपा मानी। अभी कथा लोमशिषि पे जो है सगुन ब्रह्म अपराधन मोही कहू भगवान में, लोमशिषि की कथा में भुसुंडी महाराज जिद करते रहे और फिर उनको शाप मिला, और शाप मिलने के बाद में उनको फिर वरदान भी मिल गया। तो महाराज आप ये कह रहे हो कि आपको मोह हो गया, तो महाराज आपको यदि मोह हो भी गया तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। क्यों? क्या मोह तो किसी को भी हो सकता है। नारद बाबा, ब्रह्मा बाबा, हाँ बाबू शंकर जी बाबा, नारद भव विरंची सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आत्मा को परमात्मा में रमण करते हैं, उनको भी मोह न अंध कीन के ही जीवन में ये मोह ऐसा है कि इस मोह ने किस किस को अंधा नहीं बना दिया। जब मोह हो जाता है तब ये फिर कुछ नहीं, अपनी एक ही बात दिखती है कि भैया जिस चीज़ को मैं यहाँ रख दूंगा, मैं ऐसा यत्न कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा वही बात ही उसको दिखती है। मोह न अंध कीन के ही, और कुछ काम न चाव न दे। अरे महाराज काम ने ये जग में किसको नहीं नचा दिया। महाराज एक कथा कल परसों में ही सुनी थी कि भगवान के समुद्र मंथन में मोहिनी स्वरूप के दर्शन करने की इच्छा शंकर जी महाराज की हुई, तो भगवान से बोले कि महाराज हमारी बड़ी इच्छा है कि आपके उस मोहिनी स्वरूप के, उस वक़्त तो हम दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि गरल पी के और हम जो है आपके कंठ में धारण करके और आपके ध्यान में मग्न हो गए थे, तो महाराज अब हमें दर्शन करा दो। भगवान ने बहुत मना करी कि मत करो दर्शन, देखो उस दर्शन करने से, क्योंकि वो मेरा माइक स्वरूप है और आप मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप के दर्शन करने वाले हो, लेकिन वो मेरा माइक स्वरूप है। तो उस माइक स्वरूप के मेरी माया बड़ी भयंकर है, इसलिए आप जो है उसके दर्शन। आखिर नहीं माने तो जो है भगवान ने अपने मोहिनी स्वरूप के दर्शन करा दिए। अब दर्शन क्या करा दिए, शंकर जी महाराज पार्वती मैया को छोड़कर उस मोहिनी स्वरूप के पीछे भागे फिर रहे हैं। जब ये हो गया तब भगवान ने स्वरूप तुरंत बदल दिया और कहीं महाराज कर लिए दर्शन, देख लिया आपने क्या हाल हुआ। शंकर जी कह गए जय हो प्रभु की जय हो। तो ऐसे ही जो है मोह अंध कीन के गई, को जगह काम न चाव न जई। अरे शंकर जी जैसे भगवान के मोहिनी स्वरूप की कामना में बस में होके ये हाल हो गया। और तृष्णा कहीं न कीन बो रहा, हर चीज मेरे पास हो, मेरी हो, ये तृष्णा जी मेरी है, ऐसी भावना को तृष्णा कहते हैं। तो ये तृष्णा ने किसको पागल नहीं करा। वो एक कथा में आती है, घर में बंटवारा हो रहा था, भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा था, तो एक सज्जन कह रहे थे कि जी दीवार तो मैंने खड़े होकर लगवाई थी, इसलिए इस स्थान को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे तृष्णा कहीं न कहीं नहीं रहा, कई कर हृदय क्रोध नहीं रहा। किसको क्रोध नहीं होता है, चाहे कोई कितना ज्ञानी हो, तापस, शूर हो, कवि हो, कोविद हो, गुणों का भरा हुआ हो, लेकिन कई के लोभ विडम्बना कीन यही संसार। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसके चित्त में लोभ नहीं हो। ये लोभ से क्या है कि श्रीमद वक्र न कीन के ही ममता बदे न खाओ, मगलोचन के नैसर को अस लाग न जाई। श्रीमद ने के मैं श्री मानो, किसने जो तेरा नहीं बजा कीन नहीं संसार। कौन ने अपने आप को सब कुछ नहीं है, मगलोचन के नैसर को अस लाग न जाई। और जो है किसी मृगलोचनी मृगों की सी आँख वाली स्त्री के लिए कौन की जो है मन नहीं फंस जाता है। इस तरह से सब चिंता सांप इनको नहीं खाया। अब जग में जितने दुर्गुण हैं उन सारे गुणों का वर्णन करते हुए भुसुंडी महाराज कह रहे हैं कि महाराज आपको मोह हुआ तो ये तो एक ही बीमारी लगी, लेकिन संसार में इतनी बीमारी हैं
कि जिनका कोई अंत ही नहीं है, और वो सारी बीमारी माया से होती हैं। माया से भगवान ने अपने आप को बंधन में बांधा और आप फंस गए चक्कर में। तो ऐसे ही जो है, ये एक ही नहीं है, ये पूरा जो है माया का परिवार है। व्याप रहे हो संसार मोह माया कटक प्रचंड, बड़ा प्रचंड कटक सेना संसार में व्याप कर रही है। और सेनापति कामादि भट्ट दम्भ द्वेष पासन, और इस सेना का, माया की सेना का कौन है? काम, ये इनके सेनापति हैं। और दम्भ उनके लड़ने वाले भी हैं। और कपट और पाखंड, ये जो है सबसे ज़्यादा, ये कपट और पाखंड पीछे पीछे चल के और आदमी को माया के चक्कर में फंसा देते हैं। इस तरह से अब माया की क्या स्थिति है? माया की स्थिति भी यही है कि माया क्या है? भगवान की माया और भगवान की भक्ति, ये दो चीज़ें हैं। यदि भक्ति भगवान के पास में है तो माया का कोई असर नहीं होता, और भक्ति नहीं है भगवान की, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो माया के दूसरे स्वरूप में निश्चित रूप से फंस जाओगे। और छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पदरोप, मैं पैर ठोक के कहता हूँ कि राम जी कृपा न करें तो माया से पैदा होने वाले दुखों से कभी अंत नहीं हो सकता है। नारद बाबा को मोह हुआ, राम भगवान को श्राप दे दिया, और श्राप दे के जब भगवान ने अपनी माया हटा ली, तब जो है तब उन्होंने अत सवित हरिचरण गए पाए प्रंतारत हरना, और मृषा हो मम श्राप कपाला मम इच्छा कर दीन दयाला। नारद बाबा के जब वो छूटा, राम जी ने कृपा करी, तो कृपा छूट न राम कृपा बिनु, ऐसे ही राम जी ने कृपा करी, तब जो है जाके उन्होंने, नारद जी को होश आया। जैसे कोई आदमी को दारू पी के मस्त हो जाए, फिर दारू उतर जाए तब असर आवे। एक कथा आती है, एक राजा की सवारी हाथी पे निकल रही थी शहर में, लोग वाग सब दर्शन कर रहे थे। कोई एक संध्या का प्रोग्राम चकाचक करके और निकले हाथी के पास से, और राजा जो ऊपर हौदे पे बैठे हुए थे उनसे पूछा, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा? मुझे हाथी खरीदना है। अब बताइए, राजा से और एक नागरिक पूछ रहा है कि हाथी खरीदना है, हाथी बेचोगे क्या? राजा ने उस वक्त कुछ नहीं कही, सवारी निकल गई। सुबह अपने सैनिकों को बुलाया और बुला के उनसे कहा कि तुम जो है फलाने फलाने ठिकाने पे जो घटना हुई थी वो तो तुम सब सिक्योरिटी गवाओ, जाके उस आदमी को पकड़ के बुला के लाओ। उसको बुला के लाया गया और राजा ने कही, हाँ भाई, रात को तुम जो है एक हाथी खरीद रहे थे, हाथी पे बैठा कोई व्यक्ति जा रहा था, तो वो जो है बताओ आप खरीदोगे हाथी? तो उसने कही, महाराज जिसे हाथी खरीदना था वो तो रात को ही चला गया, अब तो मैं फलाने ला लूँ, मैं वो नहीं हूँ जो रात को था। रात को तो हाथी खरीदने वाला, जो हाथी खरीदने की बात कह रहा था वो कोई दूसरा था। तो छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पदरोप, ये माया के दोष जो है भगवान की कृपा के बिना नहीं छूटते हैं। और भगवान जब कृपा करते हैं तब माया ना आके वो जो है भक्ति ही उनके पास में आती है। ये माया सो माया जगह चावा, जास लख काऊ न पावा, सो प्रभु भू विलास खगराजा नाच नटी सहित समाजा। रामचंद्र जी की भावों के विलास से जैसे पूरे अपने समाज के साथ में जो है माया नाचने लगती है। व्यापक ब्रह्मखंड अनंता अजित अमोल शक्ति भगवंता, अगुण अदम गिरा गोतीता समदर्शी अनुबद्ध अनुभा, निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकटे पार प्रभु सगुरवासी ब्रह्म निरी विजय विनाशी, या मोह कर कारण नाई रवि सम्मुखतम कबो किया। ये इतने सारे दुर्गुण जब भगवान ने कृपा कर दी तो बोले, महाराज ये सब मिट कैसे गए इतनी जल्दी, कैसे मिट जाते हैं? तो बोले ऐसे मिट जाते हैं कि ये जो है सारे जितने गुण हैं अवगुण हैं, इन सब में
भगवान विद्यमान रहते हैं और जैसी प्रेरणा जब करते हैं तब जो है पकड़ पाठ स्वर्गवासी और ब्रह्म निधि विनाशी यह मोर का कारण नहीं रवि सन्मुख तुम कहोगी जाई, चूंकि भगवान की कृपा से जुड़े हुए हैं इसलिए यदि भक्ति के गुणों को स्वीकार जीवन में कर लिया तो फिर माया की इतनी जो है सामर्थ्य नहीं है कि वो भक्ति को हटा के और खुद उस जगह पे आए हैं। अब आगे प्रसंग में आता है, भुजुंडी महाराज से पूछी गई कि आपको ज्ञान और भक्ति का उपदेश करा गया, आपने जो है ज्ञान छोड़ के भक्ति को लिया, तो ऐसा क्यों लिया? तो क्योंकि ज्ञान लेके और माया का पीछा लगना बहुत आसान है, लेकिन भक्ति मिलने से माया से पीछा छोड़ना आसान है। माया भगत सुनो तुम दो और नारी वर्ग जानो सबको, माया और भक्ति दोनों स्त्री हैं और मोहन नार नार के रूप अपनगार ज्ञान पुरुष है। तो ज्ञान को तो पकड़ने के लिए माया आ सकती है, लेकिन यदि भक्ति हृदय में धारण कर दी तो मोहन नार नार के रूप अपनगारी है रीत अनुपा, नारी जो है दूसरी नारी के रूप प्रमोहित नहीं होती है, ये पुरुष ही में होता है। इसलिए यह मोर का कारण नहीं रवि सन्मुख तुम कबोगी जाई, जब सूर्य विद्यमान है तब अंधेरा कभी भी सूर्य के सामने नहीं जा सकता है। भगत हेत भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप किए चैत पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। महाराज जो आप मोह वाली बात कह रहे हो, उस मोह के कारण का अंधी अर्थ क्या है कि अपने भक्तों को हित करने के लिए भक्त भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहे। मनुष्य शरीर भगवान ने धारण किया और प्राकृत मनुष्यों की तरह से लीला करी, और उस लीला को देख के कितनों को मोह हुआ, कितनों को सुख हुआ, कितने को ज्ञान प्राप्त हुआ। जथा अनेक वेश नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखावई, आपन होई न सोई। वो जो है जैसे कोई नट नाटक में रामलीला करता है, स्टेज मंच पे कोई नाटक कर रहा है और दिखा रहा है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी उछल रहा है, लेकिन वो वास्तव में वो होता नहीं है, वो रोता नहीं है, लेकिन रोता हुआ दिखाता है। सोई सोई भाव देखा भाई आप इन हुई न सोई। ऐसी भगवान की अस रघुपति लीला और उगारी, भगवान की लीला भी ऐसी है जैसे नट का नृत्य क्या नृत्य क्या क्या नाटक दिखाता है। और धनुष विमोहन जन सुखकारी, ये जो भगवान की लीला है इससे राक्षस लोग तो मोहित हो जाते हैं, फंस जाते हैं चक्कर में, लेकिन धनुष विमोहन जन सुखकारी, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए वो अत्यंत सुखदायक होती है। जैसे घर में हमारे घर में कोई छोटा बालक हो और उसके अलग अलग तरह तरह के श्रृंगार करे जाएं बालक के, कभी मुकुट लगा के कन्हैया बनाया जाए धोती पे, कभी जो है बढ़िया कपड़े पहना के राधा रानी का स्वरूप बना दिया जाए, ऐसे ही धनुष विमोहन जन सुखकारी अस रघुपति लीला रुगारी, धनुष विमोहन जन सुखकारी जय मत मंद विषय बस कामी, प्रभु मोह धरई स्वामी। लेकिन जो समझदार हैं उनके लिए तो ये सब बातें लागू होती हैं, लेकिन जो मोह के वशीभूत जिनकी मति है और जो फंसी हुई है वो तो जो है भगवान को ही दोष देते हैं। अरे उनकी पत्नी चोरी हो गई और वो तलाश नहीं पा रहे हैं, हेलो भैया, बड़ी विविध बात है। और परशुराम जी आए और खूब उन्होंने हल्ला करा, राम जी सहते रहे सल्ले को, और फिर जो स्वरूप दिखाया तब अपना धनुष दे के चले गए। तो ऐसे ही ये भगवान की लीला हर किसी को मुँह में, परशुराम जैसों को मुँह में डाल दिया कि राम जी को साधारण मनुष्य समझ के और उनसे लड़ने मरने पर तैयार हो गए, लक्ष्मण जी का गला काटने को तैयार हो गए। बोले उसका उदाहरण देते हुए बोले कि नैन दोष जाकर जब वही मोह के जब वशीभूत हो गया तो क्या होता है, जैसे किसी को नेत्रों में दोष हो जाए माने पीलिया हो जाए तो सब चीज पीली पीली दिखती है। नैन दोष जाकर जब हुई पीत बरन शशि कह सब कोई कि सूर्य भी पीला दिखने लगता है। और नौका रूढ़ चलत जग देखा अचल मोह बस आप ही देखा। जब हम नाव में बैठ के धार में बह रहे होते हैं
तो जो घाट किनारे की बिल्डिंग है, हम तो आगे जा रहे होते हैं, वो पीछे जाती है। अब किसी को मोह हो गया कि नाव नहीं चल रही है, ये बिल्डिंगें ही सब चल रही हैं, तो वो जो है कहता है मैं तो स्थिर हूँ, लेकिन ये बिल्डिंग चली, दो ट्रेन बराबर से निकल रही हो, एक इधर जा रही हो, दूसरी इधर जा रही हो, और उसमें बैठी हुई सवारी बाहर यहाँ के, तो उस सवारी के खोपड़ी में इन दोनों की ट्रेन की स्पीड का जो फर्क है, उससे चलते हुए नजर आते हैं दोनों, उससे चलते हुए। अरे यार, अभी तो बड़ी तेज चल रही थी, और अभी की गाड़ी आई तो ये हमारी गाड़ी धीमी हो गई, और इतनी धीरे कहते नहीं दोस्त जाकर जब हुई पीत बदन से सिक्का सब कोई नौका रूल चल देखा, अचल वो बस आप ही देखा, बालक भ्रमई न भमई गिराधी। बच्चे तो इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं, कई परस्पर मिथ्यावादी सब एक दूसरे को कहते हैं अरे तुम तो सब झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हरि विषय का वो भयंगा। हे गरुड़ जी महाराज, भगवान के विषय में यही मोह है कि भगवान भगवान होते हुए भी हम उनको भगवान मानने को तैयार नहीं होते हैं। हम अपने यहाँ घर में मंदिर में भगवान की मूर्ति सबकी सेवा होती है, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी हम उस मूर्ति को भगवान मानते हैं, लेकिन अंदर मन स्वरूप में जो है मानने में भूल कर जाते हैं। माया वसमति मंद अभागी और हृदय जमनिका बहुविध लगी तरह तरह की बातें हृदय में आ जाती हैं। 63 हठवर्ष संशय करई ये ज्ञान राम पर धरई। तो ऐसे जो है लोग वह अपने अज्ञान को राम जी पर धर देते हैं, बोले मेरे तो कुछ नहीं है। अब पार्वती मैया को ही देखें कि शंकर जी के संग जा रही हैं, शंकर जी कह रहे हैं साक्षात ब्रह्म है, लेकिन नहीं माना और उनकी परीक्षा ले ली। तो काम संसार की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में जो है काम क्रोध लोभ मोह मद इसमें फंसे हुए संसार के सब व्यक्ति, तो वो जो है भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इन सब बीमारियों से ग्रसित है। निर्गुण रूप सुलभ अति। अब भुषुंडी महाराज उस प्रसंग पे आए कि जहाँ से इनका चरित्र शुरू होता है कि निर्गुण रूप सुलभवती। भगवान के सगुण स्वरूप के जब हम दर्शन करते हैं ना, तो सगुण स्वरूप के दर्शन करने में क्या होता है कि सगुण स्वरूप में वो हो जाता है भगवान की लीला को देख के। लेकिन निर्गुण जो स्वरूप है कि बोले भगवान क्या है, बोले भगवान किसी को न दिखता, तो बोले क्या होता है, बोले मानना पड़ता है। माना जब हम माने कि ये भगवान है तभी है, भाव रूप से मानो। इसलिए जो है मानसी पूजा का महत्व डोंगरे जी महाराज बहुत सुनाया करते थे। भगत से कही कि भगवान की मानसी पूजा क्या करो, वैसी मूर्ति पूजा उसमें तो तुम्हें मज़ा नहीं आता है, इसी तुम्हें आनंद नहीं होता है, न तुम पे होती है। तो ऐसे ऐसे पूजा करा करो, सुबह ठाकुर जी को उठाओ, नहाओ धोआओ, भोग लगाओ और आरती करो और ये करो, आसन लेकर बैठ जाओ, मन में ध्यान करो और ये सभी बातें कहते करते रहो। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि ठाकुर जी को बाल भोग में दूध धराया, दूध में बोले मिश्री डालना भूल गए, बोले मिश्री लाओ भाई, मिश्री लाओ, मिश्री आई, दूध में मिश्री डाली, डेला हाथ से लुढ़क के ज़्यादा गिर गया गिलास में। सोई भगत जो है निकालने लगे उसमें से, ये क्रिया करके मानसी रूप में के मिश्री को निकालने लगे। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले अरे भगत क्या कर रहा है, ये डली है तो मेरे भाग की डली है, और तेने कौन सी डाली है इसमें जो तू निकाल ले आए। बस ऐसे ही भगवान के दर्शन होता। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण ज्ञान नहीं कोई, और सुगम अगम नहीं सुगम अगम नाना चरित सुधि मुनि भ्रम मन भ्रम होई। जो इन दोनों पे चलेगा, निर्गुण रूप सुलभ है, उसको पालने में, उस भावना को बनाने में पूरा खोपड़ी लग जाएगी। जब वो भावना बन के आएगी कि भगवान अखंड अनंत है, ये है ऐसी बात। और सगुण रूप सुलभ है,
सगुण रूप को तो जो है सामने देखो, पर भगवान की एक ये भगवान की माया से बचते रहो। तो माया से तभी बचोगे जब भगवान कृपा करेंगे। इसलिए भगवान की कृपा की आकांक्षा लेके भगवान के सगुण रूप का ध्यान करो। इसीलिए आज सगुण रूप में इतने मंदिर, घर घर में भगवान इसीलिए विराज। निर्गुण रूप सुलभते सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। सब ऋषि मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है, तो ये और आनंद जीव की क्या बात है। ऐसी जो है जब व्याख्या गरुड़ जी महाराज के सामने वो शुंडी महाराज ने करी, उस कथा को यहाँ आज विश्राम। हरि नाम कीर्तन।